तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग ने डिस्कस किया मार्केटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि जीएसटी अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और किस तरह आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज अ काइंड ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट सो दैट एनीथिंग हैपेंस टू योर ट्रांजिट, आपका माल का अगर कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर सके, आपके कंपनी को ट्रैक डाउन कर सके, इसीलिए होता है जीएसटी। जीएसटी एक काइंड ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन हो सकता है, बोल सकते हैं। तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ सिनेरियो होना चाहिए। या तो आप रेंटेड हैं, मतलब आपका प्रॉपर्टी या तो रेंटेड है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, या तो ओन्ड है। अगर आपका प्रॉपर्टी रेंटेड है तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट, दूसरा आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, तीसरा आपको चाहिए अपडेटेड टैक्स बिल, और ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, और करंट अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सब मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बना दिया था। तो रेंट, अगर आपका प्रॉपर्टी रेंटेड है, सोचिए आपने एक दुकान या गोडाउन रेंट लिया है और आप उस रेंटेड प्रॉपर्टी पे जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक चाहिए रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी रेंट लिया तो आपके नाम पे रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए ओनर के नाम पे, प्लस अपडेटेड टैक्स बिल, मतलब जो खाजना जिसको बंगाली में बोलते हैं वो पूरा अपडेटेड होना चाहिए और उसका रिसिप्ट होना चाहिए, प्लस आपके पास ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट होना चाहिए, और एक लेटर चाहिए, कंसर्न लेटर फ्रॉम द ओनर कि ही गिव्स यू परमिशन टू रन द बिजनेस इन हिज प्रॉपर्टी। तो इससे आपका हो, ये सब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप रेंटेड प्रॉपर्टी में जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सोचिए अगर आप रेंटेड नहीं, आप ओन्ड प्रॉपर्टी में जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ओन प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको चाहिए या तो सेल डीड, या तो आपके नाम पे होगा, या तो आपके स्पाउस के नाम पे होगा, या तो आप उठा लें, पॉज कर। सिनेरियो आता है अगर आप जीएसटी अपने ओन्ड प्रॉपर्टी में लेना चाहते हैं। तो ओन्ड प्रॉपर्टी में दो सिनेरियो हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, या तो आपके मदर, फादर, स्पाउस, गार्डियन, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे। उसमें भी आपको सेल डीड चाहिए। जैसे इसमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए, इसमें सेल डीड चाहिए। सेकेंड, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, इसमें भी टैक्स बिल चाहिए, इसमें भी ट्रेड लाइसेंस चाहिए, इसमें भी करंट अकाउंट चाहिए। बस एडिशनल इसमें रेंट एग्रीमेंट के बदले सेल डीड आ जाएगा, और एक कंसर्न लेटर फ्रॉम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपके फादर के नाम पे है, आपके मदर के नाम पे है, तो उनको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि आप अपना बिजनेस उनके प्रॉपर्टी में कैरी आउट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप सीए के साथ अप्लाई करना चाहे, आप सीए के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल में भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, जस्ट फीस लगेगा आपको। या तो आप हमारे वेबसाइट agarbatti-cart.com में लॉगिन करके वहाँ पे भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हम भी आपके बदले जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज जीएसटी। नाउ जीएसटी के बारे में अप्लाई करने के बाद लोग बहुत डरते हैं कि जीएसटी करने से क्या होगा, हम फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जीएसटी लेते हैं तो उसका एक ही रूल है कि आप उसको फाइल करें, या तो मंथली या तो एनुअली। अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो ही आप टैक्स देते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं कमाते तो आप नील भी दिखा सकते हैं कि मैंने बिजनेस नहीं किया, मेरा ट्रांजैक्शन नील था, बट स्टिल आई एम फाइलिंग द जीएसटी। सो एवरी मंथ यू हैव टू फाइल जीएसटी। नाउ जीएसटी कब काम में आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रुक जा। तो जीएसटी एक बिजनेस को बनाना क्यों चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों जीएसटी बनाना चाहिए? देखिए, जीएसटी इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपका प्रोडक्ट भाई एक सेकंड, तो एक बिजनेस को जीएसटी क्यों अप्लाई करना चाहिए? सोचिए अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल किसी और स्टेट से आ रहा है और आपका प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश गुड या कुछ भी आप इंटर स्टेट भेज रहे हैं, देन यू नीड जीएसटी। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेल करना है, मार्केटिंग करना है, यू नीड जीएसटी। तो अगर आप बड़ा सोचते हैं तो यू शुड अप्लाई जीएसटी, और जीएसटी अप्लाई करने के बाद आपको जीएसटी एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं
अलग अलग प्लेटफॉर्म में जहां अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने पहले बोला इंडिया मार्ट, दूसरा अमेजोन, तीसरा फ्लिपकार्ट। तो इस तरह का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें जीएसटी मैंडेटरी है। अगर आप जीएसटी अप्लाई कर सके तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में कि किस तरह के B2B मार्केटिंग होता है और D2C मार्केटिंग होता है। थैंक यू सो मच।